नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सूचना सेठ इन दिनों सुर्खियों में है। द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ से हैवान मां बनी सूचना सेठ ने 6 और 7 तारीख की रात को ही 4 साल के अपने मासूम बेटे को मार डाला था और उसके बॉडी के साथ लगभग 18 घंटे रही। इसके बाद उसने होटल से टैक्सी मांगी थी और 7 व 8 जनवरी की दरमियानी रात बेंगलुरु के लिए वहां से निकल गई थी। ये जानकारी जैसे ही सामने आई है, पुलिस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है कि एक माँ की ममता ऐसे कैसे मर सकती है, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन? तो जो पति हैं वेंकटरमण, उन्होंने गोवा के कलगूट पुलिस स्टेशन में पहुंच करके अपना बयान दर्ज करा दिया है। उससे भी कुछ तस्वीर साफ हुई है। वेंकटरमण ने पुलिस को बताया है कि कोर्ट से सप्ताह में एक दिन बच्चे से मिलवाने का आदेश हुआ था, जिसको लेकर के सूचना सेठ काफ़ी परेशान थी। इसकी तस्दीक इस बात से भी हो रही है कि 6 तारीख को सूचना सेठ ने अपने पति वेंकटरमण को मैसेज किया था कि 7 जनवरी यानी कि संडे को वो आ करके अपने बच्चे से मिल सकता है। दिए गए स्थान और समय पर वेंकटरमण वहाँ पहुँच गए थे। इसके बाद मैसेज करते रहे, मेल करते रहे, लेकिन सूचना सेठ वहाँ बेटे को लेकर के नहीं पहुँची। वहाँ की बजाय वो अपने बेटे को लेकर के 6 जनवरी 2024 यानी कि शनिवार को गोवा के लिए निकल गई और वहाँ पहुँचने के बाद द सोल बनियान ग्रैंडे होटल में चेक इन किया। जानकारी के मुताबिक चेक इन के 2 से ढाई घंटे के अंदर ही उसने अपने बेटे को ख़त्म कर दिया था। सूचना सेठ के दिमाग में एक ही बात पहुंच रही थी कि बेटे को पति से नहीं मिलने दूंगी, नहीं मिलने दूंगी। उसी दौरान टिश्यू पेपर लेकर के आईलाइनर से जो कुछ भी उसने लिखा, इस बात से भी इसकी पुष्टि हो रही है कि कोर्ट चाहे जो आदेश दे, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा। कहने का मतलब ये कि वो बेटे को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गई थी और चूँकि पति की शक्ल बेटे से मिलती थी, इसलिए पति से नफरत करने लगी थी और किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि वेंकटरमण मासूम बेटे से मिले। और इसी के तहत उसने इतना बड़ा प्लान बनाया। पति से जो वायदा किया था कि रविवार के दिन मिलवाएगी, वो वायदा भूल करके आ गई गोवा और होटल में चेक इन करने के साथ ही उसने अपने प्लान को अंजाम दिया। इसके लिए कफ सिरप वो लेकर के आई थी और एक कफ सिरप की बोतल उसने स्टाफ से ले ली थी। माना जा रहा है कि दोनों कफ सिरप की बोतल देने के बाद बेटा जो है वो नींद में आ गया और उसके बाद तकिए या चादर के सहारे उसका दम घोट दिया गया। यद्यपि अभी पुलिस किसी नतीजे पे इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि सूचना सेठ इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही कि उसने अपने बेटे को मारा। पुलिस को सिर्फ इतना वो बता रही है कि वो और बेटा दोनों साथ ही सोए थे। सुबह जब उठी तो बेटे की मौत हो चुकी थी। भला कोई कैसे यकीन कर लेगा? इस तरह से तस्वीर एकदम साफ हो जा रही है कि 6 तारीख की शाम को वो पहुंची थी होटल में और 6-7 की रात में उसने बेटे को मार डाला। उसके बाद 7 तारीख को दिन भर यानी कि रविवार को दिन भर वो होटल में रहती हैं और 7-8 की दरमियानी रात 11 बजे टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन जाता है होटल से कि बेंगलुरु जाना है। वो पैसा बताता है। उसके बाद ठीक 12:30 बजे वो होटल पहुंच जाता है, पोर्च में गाड़ी खड़ी करता है, मैडम से रिसेप्शनिस्ट मिलवाती है उसे और इसके बाद वो बैग लेकर अपनी गाड़ी में रखता है और निकल जाता है। जैसे ही वो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे पहुंचा, नाम है डिसूजा, पता चला कि कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से जाम लगा है और जाम खुलने में 4 से 6 घंटे लगेंगे। वो मैडम को बताता है यानी सूचना सेठ को और ये ऑफ़र करता है कि मैं यहाँ से बैक करके एयरपोर्ट पहुँचा सकता हूँ, वहाँ से आप बेंगलुरु चले जाइए। लेकिन सूचना सेठ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि इंतज़ार करेंगे। जब जाम खुलता है तब वो आगे बढ़ता है। इसी दौरान लगभग 10 से 11 बजे होंगे जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आईमंगला पुलिस स्टेशन पास में होता है, तभी फ़ोन आता है कलंगूट पुलिस स्टेशन गोवा से। पहले पुलिस इंस्पेक्टर अपना परिचय देता है, फिर ड्राइवर से बात करता है, पूछता है क्या कोई बच्चा भी साथ में है। बताता है कि बच्चा साथ में नहीं है, सिर्फ महिला है। इसके बाद महिला से भी इंस्पेक्टर बात करते हैं।
महिला कोई एड्रेस बताती है कि इस एड्रेस पर मैंने बच्चे को भेज दिया था किसी परिचित के यहाँ। पुलिस जांच करती है। आधे घंटे बाद फिर उसी पुलिस स्टेशन कलंगूट से फ़ोन आता है और वो ड्राइवर से इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये परिस्थितियां हैं, तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेकर के जाइए, वहाँ पर पुलिस से हमारी बात कराइए। ड्राइवर डिसूजा ने वैसा ही किया और पहुँच गया चित्रदुर्ग जिले के आई मंगला पुलिस स्टेशन। वहाँ पर दोनों पुलिस की बात होती है। फिर गाड़ी की डिक्की खोल करके बैग को चेक किया जाता है जिसमें बच्चे की बॉडी मिलती है। पुलिस देखती रह जाती है, लेकिन सूचना सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूचना सेट चुपचाप तमाशबीन बन करके देखती रहती है। पुलिस कई बार पूछती है तो भी वो साफ जवाब नहीं देती है। अभी भी वो नहीं मान रही है कि उसने अपने बेटे को मारा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि किसी चीज़ से गला घोटा गया या उसकी सांस रुकी है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हुई है। ये है पूरी कहानी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।